आपको कोई मंत्र तंत्र मालूम हो न मालूम हो, आपको कोई पूजा पाठ का तरीका आता हो ना आता हो, केवल आप खान पान में संयम नियम साध लीजिए, विचारों को शुद्ध करिए, आचरण को पवित्र करिए, सुंदर स्वभाव बनाइए और चोरी छपारी सब छोड़ दीजिए। देखिए भगवान तुम्हारे को खुद ढूंढने के लिए आएगा। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हरि भगवान तो पीछे पीछे घूमेगा। कहाँ गए कबीर, कहाँ गए पवन कुमार पटेल साहब, हरि ढूंढता फिरेगा। कहाँ गए सतना वाले भगत जी, सबको ढूंढेगा। और मन मैला लेकर के तुम भगवान को ढूंढ रहे हो, भगवान तुमसे दूर भाग रहा है। क्योंकि भगवान समझता है जहां देखो तहां तो भंगार मचा दिया, अब हमको भगवान को ढूंढ रहा है। ये चोर चंडालों को कहीं भगवान मिलता है, जो भगवान की भी मूर्ति चोरी करते हैं, नशा व्यसन की आदत से मुक्त हो जाए। रामायण में वाल्मीकि के आश्रम पर जब भगवान श्री राम पहुंचे तो आश्रम देखा, उनको बहुत सुंदर लगा। वाल्मीकि का आश्रम बहुत सुंदर था, मनोहारी आश्रम था, दिल खुश हो जाता था। वाल्मीकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वाल्मीकि ने जो आश्रम बनाया है देखने योग्य है, सराहने योग्य है, रहने योग्य है, साधना करने योग्य है। और वाल्मीकि के आश्रम का कोना कोना बड़ा पवित्र है। वाल्मीकि के आश्रम पर शुद्धता भी है, पवित्रता भी है और सुंदरता भी है। और साथ साथ में वाल्मीकि के आश्रम में कोई प्रकार की हिंसा नहीं हो रही है, सब प्रेम से रह रहे हैं। वाल्मीकि के आश्रम का बड़ा महत्व है। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव ने। अति पवित्र और सुंदर आश्रम को देख करके भगवान श्री राम के नयन हर्षित हो गए। साधु संतों को भी आश्रम के बारे में संकेत मिल रहा है कि आश्रम सुंदर बनाइए, थोड़ा मेहनत करिए। साधु संत भी अपने हाथ में कुदाल फावड़ा पकड़ लें, हंसिया खुरपा पकड़ लें, झाड़ू पकड़ लें, साफ सफाई करें। केवल बैठे मत रहें, साहिब बंदगी मत बोलते रहें, वहाँ जुट जाइए, ठीक ठाक करिए, आश्रम को लेवल करिए, बराबर करिए, चूना ऊना लगाइए। और कितने साधुओं के आश्रमों को तो बेईमान भक्तों ने भी लूट लिया है। गए थे भगत बनने, वहाँ ठगत जाकर बन गए और आश्रम में ही हिस्सा लगा दिया, बंटवारा कर दिया, आश्रम में कब्जा कर लिया। आश्रम की जमीन जोता था कि कमा कमा कर आश्रम पर देंगे, और जमीन भी लेकर बैठ गए। अब वहाँ का साधु कहता है जमीन छोड़ दो या तो कुछ दो, तो कहते हैं आओ तुमको इसी जमीन में गाड़ देंगे। तो साधु कहता है साहेब बंदगी हरिओम तत्सत जम्बू दीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, उल्लू नामने गधा नामने भागो यहाँ से। कौन वहां साधु संत लड़ाई झगड़ा में। अब साधु संत भी बना था लंगोटी बांध करके, घर बार छोड़ करके शांति पाऊंगा, वहां बेईमानों के चक्कर में फंस गया। मुकदमेबाजी शुरू हो गई, रात दिन वही सलाह हो रही, कबहत हो रही कि कौन मुकदमा लड़ना, कौन वकील लगाना, बड़ा वकील कौन, छोटा वकील कौन, नालायक वकील कौन, लायक वकील कौन, जज कितने पैसे लेगा, कौन कितने में क्या होगा। इस लफड़े में पाठ पूजा भी भूल गई, बीजक रामायण सब अलग हो गई और बेईमानों के चक्कर में सब मुकदमेबाजी शुरू हो गई। लोग इतने चंडाल है, उसके घर में चोर चंडाल भगत ठगत के घर में चले जाइए, उसके घर में भी मंदिर रखा हुआ है, वो भी कोई ना कोई देवता भगवान की पूजा कर रहा, राधे राधे कर रहा, कृष्णा कृष्णा कर रहा, राम राम कर रहा, हनुमान जी की पूजा कर रहा। पूजा तो हनुमान की और काम है बेईमान का। अब सोचो ये कैसे मामला चलने वाला है। इतने लोग विचित्र है। कम से कम आश्रम में दान न कर सको, लेकिन आश्रम में कब्जा कर लेना, जमीन ले लेना, ये तो महापाप है। किसी ने आश्रम के लिए जमीन दान दिया था, कितना बड़ा दिल होगा उसके पास में। कितने लोग साधु बन जाते हैं, बीच में आचरण बिगड़ गया, भ्रष्ट हो गए, किसी औरत के चक्कर में पड़ गए, कोई सजनी सज गई, ससुरे आ गई और उसके चक्कर में पड़ करके झूठे साधु बने बैठे हुए हैं और उसके व्यभिचार में पड़ करके सारे आश्रम की सत्यानाश मार दिया, सब पैसा रुपया बर्बाद हो गया। सीधे बीधे जो साधु थे बेचारी मुँह ऐंठते घूम रहे, तिलक लगाई बैठे। और वो चट्टा आश्रम का संचालक बना था, बेईमान लफंगा कहीं का। अरे यही सब लफड़ा करना, अपने बाप के पास जा, अपनी माँ के पास जा, वहाँ चार चार शादी कर ले, कुतिया से विवाह कर ले, मेरे को क्या लफड़ा है। लेकिन यहाँ साधु संत को क्यों परेशान करता।
विवाह में बड़ा सुख है। किसको सुख मिला है? राम का विवाह जब से हुआ तब से दुख ही दुख भोगा है। सीता जी का विवाह जब से हुआ तब से दुख ही दुख भोगा है। और जितनी लड़कियां सीता के रूप में बैठी हैं, ये सब विवाह के इंतजार में बैठी हैं कि जिस दिन विवाह होगा, अरे सजना मिलेगा, उस दिन सज जाऊंगी। और जिस दिन से सजना मिला उसी दिन सजा मिलना शुरू हो गई। हाँ, कौन सी लड़की दुल्हन बनने के बाद सुख पाती है? कौन सा लड़का दुल्हा बनने के बाद सुख पाता? कोई नहीं। उधर मास्टर लोग खुश है, बात तो सत्य है, लेकिन क्या करे, फंस गए महाराज। तुम्हें देख करके ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। तुम्हें देख करके ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता। गाइए, कोई नहीं गा रहा है, सब टेंशन में है, तादाद से ज्यादा टेंशन है कोई। हाँ, और एक एक शादी करो, मरे मरे मिलोगे, देखे तो समझे। गाना मुश्किल है, बोलना मुश्किल है, मुस्कुराना मुश्किल है। अरे छोड़ो लफड़ा। आज मेरे पास में एक बेटा अपनी माँ को लाया और अपने पिता को भी लाया और सबको लेकर आया। बोला मेरी माँ बहुत परेशान रहती है। तो हमने कहा कौन है माँ? ये 5-6 स्त्रियाँ बैठी, इसमें तेरी माँ कौन खड़ी हो जाए? तो खड़ी हो गई, उसका मुंह देखा मैंने तो उसको नींद ही नहीं आती थी। तो मैंने कहा माता जी आपको तो नींद नहीं आती है? हाँ गुरु जी आप जान गए, नींद नहीं आती है हमको। हमने कहा क्यों नींद नहीं आती, रोती क्यों है? बोले नींद नहीं आती है, मच्छरों को नींद आती है, चूहों को नींद आती है, कुतिया को नींद आती है, और इस औरत को नींद नहीं आती। कौन पाप किया है? बिस्तर भी है, गद्दा भी है, रजाई भी है, मच्छरदानी भी है, और नींद नहीं है। आखिर गलती कहाँ हुई है? घोर अज्ञानता है। घोर अज्ञानता में डूबी हुई स्त्रियां और डूबा हुआ पुरुष संसार में दुख ही दुख भोगता है। नींद ना लेने से क्या कोई उन्नति हो जाएगी? तुम रात दिन सोचते रहो, विचार करते रहो, जागते रहो, रात भर रजाई के भीतर आंखें खोलकर पलके मारते रहो, टुकुर टुकुर देखते रहो, इससे कोई डेवलपमेंट होना? सवेरे उठोगे तो मकान 3 मंजिल बन जाएगा, रात में सोओगे नहीं। इस मूर्खता को छोड़िए, सोने के समय सो जाइए, अन्यथा बीमार हो जाओगे, दवाई में पैसे भी खर्च होंगे। तो उसका बेटा बोला इनकी दवाई में महीने में 10,000 खर्च होता। मैंने कहा तेरी माँ की जो हालत है, करीब करीब सभी की माँ की हालत है, और सभी की माँ की छोड़ो, जो माँ बन जाती उसकी यही दुर्दशा होती। बस माँ बनने की देरी है, फिर नींद उड़ गई। पत्नी बनने की देरी है, आधी टेंशन आ गई। जितनी स्त्रियां पत्नी बनती हैं ऐसा मुंह फुला कर बैठती हैं, लगता है बिल्कुल गुलगब्बा बन गई, ये क्या हो गया है। पति भी पूछता है देवी जी तुमको क्या हो गया? तो पूछती है मैं तेरे से पूछ रही हूँ तेरे को क्या हो गया। दोनों को कुछ हो गया और दोनों जानते नहीं क्या हो गया, गुरु जी बताते हैं ये हो गया। क्या लफड़ा पाल के बैठे लोग हैं, सब जिंदगी को तहस नहस कर डाला। सोचिए जो मिला है वो मेरा भाग्य है, जो और जरूरत है उसके लिए कर्म करने का संकल्प है, और जो मिलकर भी खो गया वो मेरे भाग्य में नहीं था, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसके पीछे दौड़ना भी नहीं है, और जिसके मिलने की उम्मीद है उसको छोड़ना भी नहीं है। फार्मूला सीखो, पकड़ लो, सरल हिंदी में बताता हूं, लेकिन मैं क्या करना है यूट्यूब में फिर सुनना पड़ेगा, नहीं ये सब भूल जाएगा। ऐसे ऐसे इंजेक्शन मार देता हूं
कि अकेले में खेत में सुनोगे प्रवचन तो वहाँ भी सरसों के खेत में गेहूं के मेड़ पर बैठकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। जिंदगी में विश्व के अंदर कहीं जो सुख नहीं मिला तो केवल प्रवचन से मिल जाएगा। इसलिए कहता हूं गुरु जी को अपने क्षेत्र में बुला लिया करो। बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? इधर महिलाएं क्या बोल रहे हैं? बुलाना है कि नहीं बुलाना है? जोर से बोलो, बुलाना है? हाँ बुलाना है। दोनों हाथ उठाती हैं कि दोनों हाथ से पीटेंगे अगर आओगे दोबारा। जोर से हंस लो, लास्ट दिन है, झंझट खत्म, हमको भी जाना है। अब जो लास्ट में यहां होगा बाद को होता रहेगा, हम तो निकल जाएंगे। गाइए भजन गाइए, अब कोई टेंशन मत करना, गा लो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे परिसा नजर आ रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे परिसा नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, आज के आनंद की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। नीतिकार से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ये दो मुख्य आश्रम होते हैं। संन्यास आश्रम में हम हैं और गृहस्थ आश्रम में आप हैं। गृहस्थ आश्रम का प्रारूप पति पत्नी से तैयार होता है। संन्यास आश्रम की रूपरेखा जब सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में समर्पित होकर कोई दिव्य आत्मा
शिष्यत्व प्राप्त करती है, तब सन्यास का जन्म होता है। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम की नींव है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य जितना अच्छा होगा, गृहस्थ आश्रम में कठिनाइयां उतनी ही कम होंगी। संत महात्मा का ब्रह्मचर्य यदि अखंड है, एक भी दुख नहीं हो। सन्यास, न्यासम सन्यासम कवयो विदु। श्री कृष्ण कहते हैं सन्यास समस्त दुखों का नाश कर देता है। जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, उनकी गृहस्थी कैसे धन्य होगी। तुलसीदास ने तो साफ साफ लिखा है कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल। लेकिन ये लिखने मात्र से काम नहीं चलेगा कि नाना जंजाला। अब ये नाना जंजाला तो है, लेकिन नाना जंजाला में हम क्या करें? क्योंकि सन्यास लेना सबके बस की बात नहीं। मेरे जैसे ब्रह्मचारी बनना ये सबके बस का खेल नहीं है, ये कठिन खेल है। गांव और परिवार का मोह नहीं छोड़ता है। कैसे त्याग कर जाओगे? जब प्रथम बार तुम त्याग करने के लिए कदम उठाते हो तो मोह गला दबाता है। यहां पर आकर दुख होता है, कैसे छोड़ कर जाऊं। ये जितने साधु बैठे हैं, इनका सबका गला मोह ने दबाया है, और इन्होंने फिर मोह का गला दबाया, और गला दबाने में ये जीत गए, मोह को मार डाला, और ये सन्यास लेकर गुरु के चरणों में शिष्यत्व की साधना कर रहे हैं। ये साधु संतों को जो लोग देखते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं। ये सब अलग अलग प्रदेशों के संत हैं। सबके घर में जमीन जगह, मकान, दुकान, माता पिता, भाई बहन, लंबा चौड़ा घर है, लेकिन सन्यास की राह पर चलने के लिए ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के गुरु के चरणों में समर्पित हुए। गृहस्थ आश्रम कैसे धन्य होगा, और गृहस्थ आश्रम के दुख कैसे दूर होंगे। आज इस विषय पर 10-15 मिनट प्रकाश डालने की इच्छा है। डालूं कि न डालूं? डाल दूं? डाल दूं? अवश्य डाल दूं। महिलाएं बहुत सीधी सादी भोली भाली है, उनका तो यही कहना है, जो ढलना है चाहे प्रकाश डाल दो, चाहे अंधेरा डाल दो, चाहे रजाई गद्दा डाल दो, तुम जो डाल दो ठीक है। गृहस्थ आश्रम की साधना, कौन सा गृहस्थ आश्रम धन्य है? नीतिकार कहता है, शानंदम सदनम सुतास्तु सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सुयोषित रति स्वाज्ञ परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। धन्या माता पिता, धन्या गोत्रम, धन्यो कुलोद भवा, धन्या चा वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्त था।
वह माँ धन्य है और वो पिता भी धन्य है। धन्या माता पिता धन्य। गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, वह कुल और वह गोत्र भी धन्य है। भव उद्भव, उद्भवा का अर्थ है पैदा। जिस कुल में, जिस गोत्र में, जिस मां से, जिस पिता से पैदा हुआ है, उद्भव हुआ है, ऐसा बालक धन्या चा वसुधा देवी। शिव जी कहते हैं स्कंद पुराण में, हे देवी पार्वती जी, जिस धरती पर ऐसे बालक का जन्म हुआ है, कैसे बालक का जन्म हुआ है, यत्र साध गुरु भक्तता, जिसमें गुरु की भक्ति उत्पन्न होती है, ऐसे बालक का जहां जन्म होता है वो धरती भी धन्य होती है। धरती भी धन्य होती है। ये पवन कुमार नाम का बालक, ये पटेल बालक कहां गया? बालक ढूंढो भाई, पटेल किधर है? इस पन्ना जिले में इसका जन्म हो गया और बिना सोचे विचारे इतने बड़े संत गुरु को बुला लिया है और आपको भी बुला लिया है। ज्यादा सोच विचार नहीं किया, ये बालक है। ऊपर आ जाओ बेटा। सोचिए, जितनी भक्ति ये बच्चा कर रहा है, इतनी माँ बाप की भी इच्छा नहीं थी कि इतनी ज्यादा करे भक्ति, ये तो पूरा ही करने लगा। गांव वालों को भी आश्चर्य है कि इस उम्र में ये कितना दीवाना है गुरु का। कहाँ जिला पन्ना है, कहाँ गुरु नेपाल बॉर्डर पर रहता है, ये भी एक कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाता है और इतना बड़ा प्रोग्राम ले लिया है। लेकिन इस बालक को अपने माँ के ऊपर भरोसा है, पिता पर भरोसा है, गांव पर भरोसा है, अपने क्षेत्र पर भरोसा है और तुम जैसे सत्संगी भाइयों बहनों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि गुरु को बुलाऊंगा, सब सत्संग सुन करके प्रसन्न हो जाएंगे। ये भरोसा है। ये हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा करोड़पति तो नहीं हूँ, लेकिन गुरु का एक छोटा सा भक्त हूँ और सबसे यही निवेदन करते हैं कि ये लाखों का खर्चा है इस कार्यक्रम में, सब लोग थोड़ा थोड़ा धन का भी सहयोग कर देना। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? पीछे काउंटर लगा हुआ है, हर व्यक्ति को वहाँ से एक एक रसीद कटा लेना है। इस प्रोग्राम की व्यवस्था का खर्चा, ये मंडप का खर्चा, ये साउंड सिस्टम का खर्चा, ये वीडियो कैमरों का खर्चा, ये कर्मचारियों का खर्चा, ये ट्रकों का डीजल, अभी ये बालक पेमेंट पूरा कर नहीं पाया है। अभी ये केवल और केवल 20% किया है, 80% बाकी है। तो मेरे से मैनेजर कह रहा था कि क्या होने वाला है, तो हमने कहा हलवा पूड़ी बनने वाला है। तो बोलेगा मेरा पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने कहा मिलेगा, सब मिलेगा, तसल्ली रखो तसल्ली रखो। तो बोला कब मिलेगा? हमने कहा जब तू आश्रम पहुंच जाएगा तब मिलेगा। बड़ी आस विश्वास के साथ ये बालक भक्ति में डूबा हुआ है। मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ। इतने महान लोग सत्संग में आए हैं, इस बालक को सबका सहयोग जरूर मिलना चाहिए। और मैं तो आशीर्वाद देता ही हूँ, लेकिन आप लोग भी इसको आशीर्वाद देना। बच्चा बहुत साहसी है। बड़ी कठिनाइयों के बीच में इसने सत्संग फिर भी चालू रखा है और मैं इनके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ कि कैसे क्षण में, किस मुहूर्त में आपने इस तरह के बालक को जन्म दिया है। जाओ बेटा। हमारे साथ में एक बच्चा आया अपने घर से, तो उसके माँ बाप उसको लेने के लिए आए, बोले कि गुरुदेव इसको हम ले जाएंगे। तो हमने कहा इस बच्चे को हम तुम्हारे साथ भेज देंगे, ले जाओ इसको। वो बच्चा बोला मैं तो संत बनूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो चंदन लगा रहा वही बच्चा है, सबको चंदन लगा रहा है। इधर मुंह दिखा दे बेटा, चंदन वाले साहब, वो चंदन दास
दिनेश दास मुंह दिखा दे, आ जा इधर, अंदर इधर आ जा। हाँ, थाल वही पकड़ा दे दूसरे को। हाँ बस आ जा बेटा, देखो ये बहुत भोला भाला। तो इसके माँ बाप से हमने कहा कि तुम इसको ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मैं तो इसको बुलाया नहीं हूँ, लेकिन गलती आपकी है। आपने इतने पवित्र मन से इस बालक को जन्म दिया है, तो मैं क्या करूं, ये संत होना चाहता है। तो इसका बाप बोला गुरुदेव क्या करूं, गलती हो गई, ज़्यादा पवित्र मन हो गया तो अब ये महान आत्मा पैदा हो गया। तो हमने कहा अब इतनी पवित्र मन से पति पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा संत हो रहा, तो मैं क्या करूं। तो माता पिता ने कहा तो गुरुदेव आपकी गलती नहीं है, न इसकी गलती है, हमारी ही गलती है, हम पवित्र मन से जन्म दे दिए, अब इतना पवित्र मन कभी नहीं करेंगे। जाइए महाराज, इसका बाप भी सीधा साधा है, मैंने जो समझाया वही समझ में आ गया। अब ये चंदन लगाते हैं और इसमें एक भी अवगुण नहीं है, बहुत मेहनती है, बहुत सरल स्वभाव, जो जिम्मेदारी दे दो बस उसको पूरा कर देता है। चंदन लगाने की जिम्मेदारी अपने आप लिया है। ये बालक जब नहीं था तो चंदन वंदन हम किसी के लगाते नहीं थे। इसने कहा गुरुदेव मैं चंदन लगा दूं। हमने कहा किसके लगाओगे, मेरे? बोले आपके तो लग ही जाता है, बाकी भक्त सबके लगा देंगे। लगा दो, चंदन लगाता है। महान बालक है। तो वो माँ धन्य है, वो पिता भी धन्य है, वो धरती धन्य है, वो कुल धन्य है, वो गोत्र धन्य है। शिव भगवान कहते हैं जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म होता है, ये पन्ना की धरती धन्य है जहाँ पर आप जैसे भक्तों का भी जन्म हुआ है। कई भक्तों की इच्छा है मैं गुरुदेव को अपने गांव ले जाऊं, अपने यहाँ पधरौनी कराऊं, प्रोग्राम कराऊं। दमोह से बहुत से भक्त आए, उनकी भी इच्छा है अपने यहाँ ले जाऊं। श्रद्धा बहुत है। कहते हैं धीरे धीरे मैं भी सत्संग कराने के लिए इंतजाम कर रहा हूँ, प्रोग्राम ही करवाऊंगा आपका। वास्तव में सत्संग समागम होने से पूरे क्षेत्र का शुद्धिकरण होता है। पाप ताप संताप त्रय ताप सब दूर होते हैं और सबके मानसिक में शांति का जन्म होता है। सत्संग कराना बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। सतना से भक्त आए हुए हैं, सत्संग का आमंत्रण देने के लिए खड़े हो जाए, ये सत्संग का न्योता दे रहे। सतना में बहुत बड़ा प्रोग्राम इनका होने जा रहा है। 16, 17, 18 फरवरी को इनका समागम होगा। सिंहस्थ कुंभ प्रयागराज के बाद इन्हीं के यहाँ सत्संग में करूंगा जाकर। और इनकी भी बड़ी लालसा थी कि अपने यहाँ कब ले जाऊं, कैसे ले जाऊं। आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा और प्रोग्राम सफल होगा। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पहाड़ उठाया था तो ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठी का सहारा देकर मदद किया था। भगवान राम ने जब सेतु बंधु रामेश्वर की रचना किया था तब रामा दल के नल नील अंगद गौ गवाक्ष सबने मिल करके पत्थर डाले थे, तब वो सेतु बंधु बना था। ऐसे ही ये भवसागर को पार करने के लिए सत्संग का सेतु बंधु बन रहा है। इसमें आप भी नल नील अंगद गौ गवाक्ष बन करके अपना अपना सहयोग दे करके इस सत्संग के गोवर्धन पहाड़ को उठाने के लिए ग्वाल बाल बन करके सेवा भक्ति करिए और इसका पुण्य उठाइए। जिस समय लक्ष्मण वनवास राम के साथ में जा रहे थे, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण की मां ने कहा था बेटा मैं तो पुत्रवती हूं, क्योंकि जिसका बेटा भक्ति करे, भगवान की सेवा की लालसा रखे, उस मां से बड़ी भाग्यशाली कौन मां होगी।
सुमित्रा जी कहती हैं, पुत्रवती वती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। हे लक्ष्मण, वो मां पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। मेरी मां ने भी कहा था तुम संत बनो, गृहस्थी में मत पड़ो, महात्मा हो जाओ। मेरा मन भी था महात्मा होने का, और मां ने कहा महात्मा बनोगे तो देश विदेश में जाकर के सबको दर्शन दोगे, सबका कल्याण होगा। जैसे दीपक को किसी पात्र के नीचे ढांक दिया जाए तो उसका उजाला बहुत थोड़ी दूर में रहता है, और ढके हुए पात्र को हटा दिया जाए तो दीपक का उजाला दूर तक फैल जाता है। ये माया मोह ऐसा ढक्कन है, इस ढक्कन के नीचे जो ढक गया तो उसकी प्रतिभा का प्रकाश सीमित हो जाता है, और माया मोह का ढक्कन हट गया तो उसकी प्रतिभा की किरणें पूरे जगत में फैल जाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पुत्रवती वती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। न तरु बांझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ वासु। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ वासु। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रश्न ये चल रहा था, गृहस्थ आश्रम को कैसे धन्य बनाया जाए। जिस गृहस्थ के घर में सानंदम सदनम, सदैव आनंद ही आनंद है, गृहस्थ के घर में कैसे आनंद होगा। लंबा चौड़ा परिवार है, सबके पास में अपना अपना मन है। कितने गृहस्थ के सदस्य ऐसे हैं जिनमें नशे की भी आदत है। कोई फैशन का दीवाना है, कोई मोबाइल का दीवाना है, कोई अपने अपने मन की कर रहा है, कोई आलस्य कर रहा है, कोई गुस्सा बहुत करता है। अब घर में आनंद कैसे आए। छोटे छोटे बच्चे भी क्रोध कर रहे हैं,
जिसको समझाओ जहर खाने की धमकी देता है, जिसको ना समझाओ वो गोबर खा के बैठा है, और जिसको ज्यादा डांट दो तो घर से भाग जाता है, और ना डांटो तो घर ही को नरक बना देता है। अब ऐसी कंडीशन है, सब अफलातून बने हुए हैं। पढ़ना लिखना जीरो है, फैशन में हीरो है। कोई अपने पापा को पापी कहता है, और कोई मम्मी को मम्मा कहता है। टम्मी टम्मा मम्मी मम्मा, बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई है। कोई लड़की कहती है अभी विवाह नहीं करूंगी, कोई लड़का कहता है तुरंत करूंगा, कोई लड़की कहती है देर क्यों कर दिया, मैं खुद करके निकल गई हूं, फोन कर देती है मैं बॉम्बे पहुंच गई हूं। अब ऐसी कंडीशन में घर में आनंद कैसे हो? देखिए इसके लिए आगे कहानी है, सब संस्कृत में ही है। शानंदम सदनम, गृहस्थ का घर यदि आनंद का सदन हो तो गृहस्थ का जीवन धन्य हो जाता है। कैसे होगा आनंद? सुतास्त सुधिया, जिस गृहस्थ के घर की संतान बुद्धिमान है, एक एक शब्द पर ध्यान देना, जिनके घर में पुत्र पुत्री बुद्धिमान है, दूरदर्शी हैं, परिणामदर्शी हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, जिनके घर के बालक संस्कारी बालक हैं, जिस घर में संस्कारी आत्माएं पुत्र और पुत्री के रूप में आकर के जन्म ले रही है, ऐसा घर है। सुतास्त सुदिया, कांता प्रिया लापनी। देखिए बालकों के ऊपर ही भविष्य होता है, बालकों के ऊपर ही देश का भाग्य होता है। नीतिकार ने कितना सुंदर फार्मूला पकड़ा है, सुतास्त सुधिया, जिनके बच्चे बुद्धिमान हैं। उस गुरु का आश्रम चमकता है जिसके शिष्य बुद्धिमान होते हैं। और बुद्धिमान का लक्षण होता है हर काम बहुत विचार कर करेगा। जो तुम समझा कर भेजोगे उससे एक कदम आगे ही करके लाएगा, बुद्धिमान का लक्षण होता है। एक बार अकबर बादशाह की बेगम ने कहा कि मेरे भाई को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? ये बीरबल कहां से बीच में घुस गया जो मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। हर नारी को अपने भाई के प्रति बड़ा मोह होता है, मेरे भाई को मुख्यमंत्री बना दो। मायका छूट गया है लेकिन भाई के लिए मोह जो था वो छूटा नहीं। और कितनी स्त्रियां ससुराल में बैठ करके अपने मायके का पूरा मैनेजमेंट करती रहती है। रोज सुबह शाम मोबाइल करती है और पूछती है कि वो भैंस की नांद वही है कि पूरब बढ़ाया है थोड़ा। फिर पूछती हैं भैंस ने भैंसे को जन्म दिया कि ऊंट को जन्म दिया। भाई बोलता है अभी जन्म हुआ नहीं। अरे पागल, कुछ ऐसी चीज खिला दे जल्दी बच्चा पैदा हो जाए। बड़ी बुद्धिमान बन करके मायके को संचालित करती है। लेकिन जो स्त्री मायके में इंटरफेयर करती है वो कभी शांति नहीं पाती है और मायकों को संभालते संभालते उसका ससुराल सत्यानाश हो जाता है। इसलिए मायके के लफड़े में फंसो मत। जो साधु अपने मायके की फिक्र करता है, घर छोड़ दिया लेकिन घर का मोह नहीं छोड़ा, अपने भाइयों का मोह नहीं छोड़ा, भाभी भाभों का मोह नहीं छोड़ा, और चुपके चुपके फोन लगाता है भैया क्या हाल है, वो साधु आश्रम का सत्यानाश करेगा। वो जितने भी पैसे बचेंगे सब अपने भैया के अकाउंट में डालेगा और भाभी के पास पैसे पहुंचेंगे, आश्रम सत्यानाश होगा। इसलिए साधु को
पूरा मन, पूरी बुद्धि आश्रम में समर्पित करना चाहिए और स्त्री को अपना मन, चित्त, बुद्धि सब कुछ ससुराल में समर्पित करना चाहिए। फिर देखिए ससुराल कितना डेवलप करना शुरू करे। ससुराल में इतना विकास करो, असली घर तुम्हारा ससुराल ही है कि तुम्हारे मायके वाले भी दंग रह जाए, तुम्हारे भाई और भाभी भी सोच में पड़ जाए कि अरे गजब कर दिया इसने। आश्रम में साधु बनो, इतना विकास करो, इतना डेवलपमेंट करो, तुम्हारे घर वाले, गांव वाले, क्षेत्र वाले कहें कि अरे वाह गजब कर दिया आश्रम में। जिस आश्रम में साधु बन गए वहीं सब बंटा ढार कर दिया, लिए कमंडल घूम रहे हैं महाराज जी। कोई विवेक का काम नहीं है। जहां झूठ मूठ सुन लिया वहां भंडारा हो रहा, वहीं खड़े हैं। भंडारा खाने का भी लालच छोड़ो, मायके का मोह छोड़ो। मायके में अब तुम्हारी भाभी का अधिकार है, वहां की जिम्मेदारी उसकी है, और तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी ससुराल में। आश्रम का उत्थान करो, उत्थान करने वालों के साथ में पूरी दुनिया है और बर्बाद करने वालों के साथ में कोई खड़ा होना नहीं चाहता है। इसलिए आश्रम को भी सुंदर बनाइए और साथ साथ में सबको अच्छी सलाह दे दीजिए। ये तो उपकार का काम है, उपकार। शानंदम सदनम सुतास्त सुधिया। जिस घर की बहुएं बुद्धिमान है, और जो बुद्धिमान होता है उसका पहला लक्षण होता है कि वो विनम्र होगा, अहंकार नहीं होगा उसके पास, नम्रता। और बुद्धिमान का दूसरा लक्षण वो आलसी भी नहीं होगा, क्योंकि बुद्धिमान है वो समझता है आलस्य का क्या परिणाम होता है, वो जानता है क्रोध का क्या परिणाम है, घमंड का क्या परिणाम है। और जिसको परिणाम दूर से दिखाई देता है वही बुद्धिमान कहलाता है, और जिसको परिणाम का ज्ञान ही नहीं है वो बुद्धू होता है। अंग्रेजी बोले चाहे हिंदी बोले, बुद्धू आदमी। शराब पीने का क्या परिणाम है, पढ़ाई ना करने का क्या परिणाम है। पढ़ाई नहीं करोगे फेल हो जाओगे, फेल होने का क्या परिणाम है, ना कहीं नौकरी मिलेगी ना कोई काम कर पाओगे। तो नौकरी ना मिलने का क्या परिणाम है, फिर तुमको पैसे भी नहीं मिलेंगे, वेतन नहीं मिलेगा। तो वेतन ना मिलने का क्या परिणाम है, तो कंगाल हो जाओगे, भिखमंगा हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। फिर कटोरा ले करके मंदिर के बाहर बैठोगे, भैया दे दो जरा, भीख मांगो। आज हमारे देश के 80% लोग भिखमंगा हैं। 80% लोगों को सरकार खिला रही है, 80% लोग कोढ़ी पैदा हो गया, काम ही नहीं करना चाहता, और सरकार भी टुकड़ा दे करके वोट ले लेती है, बात खत्म हो गया है। वोट अगर ये टुकड़ा ना दे तो ये वोट भी नहीं देंगे, ये तो दाल भात पर वोट दे देते हैं। कितने भोले भाले लोग हैं। व्यास गादी निवेदन करती है, अपने पेट और अपने परिवार को पालने के लिए स्वयं कर्म करिए, राशन कार्ड के लालच में ही मत पड़िए। सरकार से तो यही निवेदन करिए कि हर रोड को 4 लेन, 8 लेन, 12 लेन, 16 लेन कर दें, और हर ट्रेन के पीछे आधा घंटे में दूसरी ट्रेन आना चाहिए, धक्का मुक्की भीड़ भाड़ ना हो। और फ्री, बड़े बड़े शहरों में फ्री बस सर्विस चला दे। मलेशिया में मैं गया था, वहाँ फ्री बस सेवा चलती है। कोलालमपुर राजधानी में एक बस में हम लोग बैठने के लिए चले तो एक आदमी ने कहा, ठहरिए महात्मा जी, पीछे दूसरी बस लगी, सब खाली है। तो मैं पीछे देखा तो 5 बसें लगी थी लाइन से खाली। बोले यहाँ धक्का मुक्की नहीं होती, इसका नाम मलेशिया है, ये इंडिया नहीं है। इंडिया में तो
बोरियों से ज्यादा तो आदमी भरे जाते हैं बस में, ट्रेनों में चारों तरफ लटक रहे हैं। भारत देश में भीड़ बहुत है, फिर भी कुछ ऐसे मत मजहब हैं जो जनसंख्या बढ़ाने में ही लगे हुए हैं और बोलते रहते हैं कि भगवान देगा और अल्लाह देगा। अल्लाह 1 किलो गेहूं नहीं देता है वो खामखा। अल्लाह जब देता है तो बेटा बेटी देता है, लेकिन जमीन 1 एकड़ नहीं देता है। ये सब भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर भीड़ भाड़ इकट्ठी करना, जनसंख्या बढ़ाना कि मेरा शासन हो जाएगा, तुम्हारा शासन हो जाएगा, तब भी तुम सुखी नहीं रहोगे। तुम आपस में ऐसे लड़कर मरोगे, कैसे मरोगे जैसे मर रहे हैं लोग आपस में लड़कर। शासन हो जाएगा, कौन हिंदू कौन मुसलमान। 57 मुस्लिम देश हैं तो क्या मिला उनको, एक भी हिंदू देश नहीं है। हिंदू आदमी कितना संतोषी है, बैठा है मुस्कुरा रहा है। 80 करोड़ हिंदू है फिर भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। बड़े संतोषी लोग बैठे हुए हैं, एक एक गिलास दूध पी लेते हैं, शाम को सो जाते हैं। कुछ चिंता तो है कि नहीं है। एक देश तो तुम्हारा हो जाए जिस देश में कम से कम तुम छिप सको, बच सको, रह सको। इसकी मांग तो करना पड़ेगा। किससे मांगोगे? देश तुम्हारा है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की भीख किससे मांगोगे? सोचो। आज अगर ये हिंदू धर्म ना होता तो शायद हम संत भी नहीं बन पाते, शायद शाकाहारी बनने का मौका भी नहीं मिलता, और शायद इतना सुंदर सत्संग सुनना सुनाना भी मुश्किल हो जाता। ये हिंदू धर्म की महिमा है जो आज हम आप सत्संग की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इसलिए कितने मुसलमानों की भी इच्छा है कि इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दो, कम से कम हमारे हिंदू भाई लोग एक देश में तो सुरक्षित रहे प्रेम से। मेरे से 10-20 मुसलमान भाइयों ने भी बताया कि इसमें क्या बुरा है, हिंदू राष्ट्र बन जाए, झगड़ा भी खत्म हो जाए, आराम से रहेंगे। बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही है। तो जिसके घर की बहुएं बुद्धिमान है, बेटियां बुद्धिमान हैं और बेटे बुद्धिमान हैं, उस घर में आनंद का जन्म होता है। जिस आश्रम के साधु संत शिष्य बुद्धिमान है, बंदड़ आदमी नहीं है, बुद्धिमान शिष्य, बुद्धिमान शिष्य हमेशा आगे की सोचता है। मेरे साथ में आप देखते होंगे छोटी उम्र के शिष्य ज्यादा है, लेकिन ये सभी शिष्य बुद्धिमान हैं। ये छोटे मोटे बुद्धिमान नहीं है, ये जितनी उम्र छोटी है उतनी बड़ी बुद्धि इनके पास है। बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान गलती करने से पहले गलती के परिणाम को देख लेता है। बुद्धिमान बेटी समझती है ऐसा करूंगी तो ये होगा, वैसा करूंगी तो वो होगा, कैसा करूंगी क्या होगा। लेकिन बुद्धू बेटी क्या बोलती है, गाना गाते हैं बुद्धू लोग कि प्यार किया तो डरना क्या, और टट्टी खाया तो सूंघना क्या। इतने गधे लोग हैं, फालतू बात बोलता है। किसको सुनाता है प्यार किया तो डरना क्या? इसे डर लगता है तभी तो बोलता डरना क्या। ने डरना क्या क्यों बोलता है? आखिर डर लगा तभी तो बोलता डरना क्या। नहीं तो डर का नाम ही नहीं लेता अगर तेरे अंदर डर नहीं होता, और डर है तेरे अंदर तभी तू बोल रहा डरना क्या। तो कौन कहता डरना क्या? तू ही डरता है और बोलता है तू ही डरना क्या। और प्यार किया तो डरना क्या? तेरा बड़ा प्यार है, प्यार इसी का नाम है। ये प्यार है कि बेविचार है? बेविचार को प्यार कहते हो, परिभाषा बदलते हो। अरे गोबर को रसगुल्ला बताते हो, इतनी अक्कल धक्कल नहीं है, बताते प्यार हो गया। वारे प्यार तुम्हारा, ऐसा ऐसा प्यार तो कुत्ते कुतियों को रोज हो रहा है। बड़ा प्यार हो गया, डरना क्या। ये आचरण सुधारो। गंदे गीत गा गा करके तुम सोचते हो हम बड़े चतुर हैं, तुमसे ज्यादा 1 लाख तर्क वितर्क है हमारे पास भी। प्यार किया तो डरना क्या। फिर देखो ऐसे फिल्मी एक्टरों ने बनाया है भजन की गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, और छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। कमाल है।
छुरिया चला दो, गड़सा चला दो, चक्कू चला दो, तलवार चला दो, नालायक कहीं की, ये गोटेदार क्यों डालती, बिना गोटे वाला डाल दे, छुरिया क्यों चलवाएगी, इसमें सब कटपिट हो जाएंगे, मर जाएंगे लोग। छुरिया चलवाती, गोटेदार डालती है, गोटेदार, लंगोटेदार, पेटेदार। ये सब फालतू गीत है, सब महान नरक बना दिया फिल्मी एक्टरों ने। ये जो फिल्में के हीरो हीरोइन है ना, इसने बहुत बर्बाद किया आचरण को। पूरा नग्न दृश्य दिखा दिखा करके लड़कियों को भी बिगाड़ डाला, लड़कों को बिगाड़ डाला। जितना हम सुधारते हैं उतना ये सब लोग बिगाड़ देते हैं। झाड़ू लगाने वाला तो हम जैसा एक दो साधु है, और गोबर फैलाने वाली हीरोइन कितनी घूम रही, बाल खोलकर नंगा नाच कर रही। इधर लड़कियां भी खुश है कि बात गुरुजी की सही है, बर्बाद हो गई जिंदगी, क्या करूं। वास्तव में चरित्र ही नहीं रह गया तो क्या अश्लील गीत गाना गाते घूम रहे हैं, सैया बलमों के गीत गा रहे हैं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और पानी बरसा तो उसी में डूब गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और हम वफा करके तनहा रह गए। क्यों वफा किया तुमने, क्यों तनहा बने, कौन कहा था वफा करो, चलो हटो यहां से, बेवफा बनो जाकर। ये सब फालतू खुराफाती काम है। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग। सब गाओ, गुनगुनाओ, पीछे से बोलो, क्यों नहीं बोलते हो, गाओ। जब गाओगे तब गला खुलेगा। कोई दुनिया में गायक वायक है ही नहीं, तुम गाओ तो। हमारे साथ में वो जो साधु कैमरा चला रहा है, इसको देख लो। आज इतना जोर जोर से गा रहा था, इसने बड़े बड़े गायकों को फेल कर दिया, चुप कर दिया। आज पहली बार इसने आवाज खोली और दूसरी बार कैमरा पकड़ा है कि घुमाऊंगा, चाहे उल्टा घूमे चाहे सीधा घूमे। हाँ। ये मेरी सेवा में रहता, मेरा जलपान बनाता। मैं मांगता हूं तिल का लड्डू ले आओ, तो बूंदी के लड्डू ला कर रखता। मैंने कहा ये तो बूंदी है, बोले है तो लड्डू ही। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। जवाहरलाल, जवाहरलाल कहाँ खड़े हो तुम? हाँ, ये बहुत प्रेम है जवाहरलाल पटेल, पटेल है, बहुत प्रेम। आज इनके स्कूल में गया, इनके घर गया, बहुत सेवा किया। ऐसी दलिया बनाया था, काजू, किशमिश, केला, सेव फल और दक्षिणा गुरु को, और सम्मान आदर, क्या भाव भक्ति, श्रीफल, नारियल, आरती, पूजन, मंगल भवन मंगलहारी। धन्यवाद जवाहरलाल। संग में जाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना सब बोलो, गाओ गाओ न कीजिए, गुनगुनाओ। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। है मोक्ष भूमि नर्तन ध्यान साधना करे, है मोक्ष भूमि नर्तन ध्यान साधना करे, विषयों में फंस के जीवन गवाया न कीजिए, विषयों में फंस के जीवन
गवाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। चेतन अखंड आत्मा है अंश परमात्मा का। चेतन अखंड आत्मा है अंश परमात्मा का। ऐसी अयुक्त बातें समझाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। जिनसे जन्म मिला फिर सत ज्ञान जो दिए। जिनसे जन्म मिला फिर सत ज्ञान जो दिए। उन मात पिता गुरु भुलाया न कीजिए। उन मात पिता गुरुओं को भुलाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। है धर्म स्वरूप करना उद्धार स्वयं का। है धर्म स्वरूप करना उद्धार स्वयं का। उपकार कर्म छोड़ के पछताया न कीजिए। उपकार कर्म छोड़ के पछताया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील गीत गाना अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भूल कर भी आग में आपके हाथ प्रवेश कर जाए तो भी हाथ जल जाते हैं। जानबूझकर आग में हाथ डालो तो भी हाथ जल जाते हैं। भूल कर कुसंग में जाओगे तो भी बुराई का दाग लग जाएगा। संग का कितना फल है। चूल्हे पर रखा हुआ गरम तावा, उस पर पानी की बूंद डालो, वो बूंद जलकर भाप बनकर मिट जाती है। और वही पानी की बूंद कमल के फूल की पंखुड़ी पर डालो तो मोती जैसे चमकने लग जाती है। और वही पानी की बूंद सीप के भीतर जब गिर जाती है तो स्वयं मोती बन जाती है, स्वयं मोती बन जाती है। ये संग का कितना बड़ा प्रभाव है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सतसंगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो।
जहां पर तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, जिस संगत में आत्म कल्याण है वहां पर जाइए। सानंदम सदनम सुतास्त सुधिया कांता प्रिय लापिनी। वह घर आनंद से भर जाता है। दूसरा लक्षण, जिस घर की स्त्रियां बहुत प्रेम से मधुर बोलती है, कांता माने स्त्री होता है। जिस घर की स्त्रियां प्रेम की वाणी बोलती है, उस घर के पुरुषों को बीमारी कम आती है। और जिस घर के पुरुष चरित्रवान हैं, नशा व्यसन से मुक्त हैं, उस घर के पुरुषों में भक्ति और भाव है। उस घर की स्त्रियों को कभी दुख नहीं होता है। पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है, एक की गलती दूसरे को दुख देती है, दूसरे की गलती एक दूसरे को चिंता में डाल देती है। इसलिए जिन स्त्रियों को पति चरित्रवान मिला है, गुणवान पति मिला है, महान पति मिला है, वे स्त्रियां हमेशा मुस्कान की जिंदगी जीती है। और जिनका पति लफंगा है, वे स्त्रियां चिंता में रहती हैं। इसका कुछ पता ठिकाना नहीं, कहाँ कहाँ घूमता है, बौड़म पति है। ज्यादातर स्त्रियों को बौड़म पति मिला है, बांगड़ू, कंट्रोल से बाहर है। नहीं, सीता जी राम के साथ क्यों खुश रहती है? वनवास के दुखों को भोगने के बाद भी सीता को राम के संग में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि राम लंका से आई हुई सुपर्णखा के आकर्षण में भी आकर्षित नहीं होते हैं। सीता जी समझती है मेरा पति बहुत मजबूत है और मैं मेरे पति के दिल में बसी हूं और किसी को मेरे पति के दिल में कोई जगह नहीं है। इसलिए सीता खुश है। स्त्री चाहती है कि पति के दिल में मेरा स्थान रहे। कांता प्रिय लापनी, जिस घर की स्त्रियां प्रेम से बोलती हैं, उस घर में आनंद रहता है, वो घर धन्य है। इच्छा पूर्ति धनम, और जिसके घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी है। धन, जिसके घर में धन की कमी है, उसके घर में भी टेंशन बहुत रहती है। इसलिए धनवान भी बनो और गुणवान भी बनो। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस ना वे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्य, तेरा बड़प्पन तेरे गुणों के कारण है। तेरे गुण तुझको बड़ा बनाते हैं। हर साबुन का नाम साबुन है, लेकिन हर साबुन के रेट में, क्वालिटी में अंतर है। जो साबुन सुपर ग्रेड की है 800 रुपए की भी मिलती है और साबुन में खुशबू आती है। एक वो भी साबुन है, लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां। कितना झूठा प्रचार किया है लाइफ बॉय वाले ने कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां।
दाल भात दूध पूड़ी खीर सब्जी टॉनिक दवा खाने की जरूरत नहीं, केवल लाइफ बॉय लगाओ और तंदुरुस्त पहलवान बन जाओ। ऐसा कंपनियों के डायलॉग है, लोग भूल जाते हैं। और विदेशों में लाइफ बॉय साबुन केवल कुत्तों के लगाई जाती है, आदमी लगाता ही नहीं। और हिंदुस्तान के लोग तंदुरुस्ती पाने के लिए कुत्तों वाली साबुन अपने लगाते हैं कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है यहां। साबुन भी कम से कम लगाइए। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी कलाओं से, योग्यताओं से, गुणों से है। शरीर की सुंदरता टेम्परेरी है। 40 साल की उम्र के बाद शरीर की सुंदरता धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। 60 साल की उम्र के बाद कितना ही क्रीम पाउडर लगाइए, लिपस्टिक लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, लेकिन शरीर की सुंदरता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। शरीर सुंदर कम हो कोई बात नहीं। अभी भारत देश का जन्म हुआ जगदीप सिंह सरदार, विश्व का 1 नंबर का CEO है और बहुत बड़ी कंपनी का वो नेतृत्व करता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का। और शकल सूरत बिल्कुल ओसामा बिन लादेन जैसी है, लेकिन बुद्धिमान इतना है, एक दिन का उसका वेतन 48 करोड़ रुपया है। एक दिन का वेतन 48 करोड़। 48,000 नहीं, 48 लाख नहीं, 48 करोड़ एक दिन का है। 2 अरब डॉलर से ज्यादा उसको एक साल में वेतन मिलता है। दुबला पतला भी है, काला कूला भी है, टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ी है, मुंह भी थोड़ा टेढ़ा है और पगड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे वैसे बांधा है। और इतना बुद्धिमान, गुणवान, कलाकार, सुयोग्य व्यक्ति है, विश्व के अंदर सबसे अधिक सैलरी उसकी ही है। एक दिन का 48 करोड़ रुपया कमाता है। कमाल है। अरे एक दिन मेहमान बन जाए तुम्हारे घर में, तुम भी माला माल हो जाओ। 1 घंटे का ही वेतन दे दे, 1 घंटे में 2 करोड़ हुआ उसका। 2 करोड़ अगर वो अपने चप्पल भी झाड़ कर चला जाए तुम्हारे घर में, तुम माला माल हो जाओगे। लेकिन वो आने वाला नहीं। सोचिए, सुधा सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम। जीवन में धन का भी महत्व है, इसलिए धनवान भी बनो। पति पत्नी पिता पुत्र भाई भाई संकल्प लेकर के धन की उन्नति के लिए भी कदम उठाइए। और धन कमाना भी आसान है, लेकिन धन को बचाना बहुत कठिन है। और धन बचाना भी आसान है, लेकिन धन से बचे हुए धन से खुद को बचाना बहुत कठिन है। आपका धन आपको बचने नहीं देगा, इंग्लिश बियर पिला देगा। आपका धन 5 स्टार होटल पहुंचाएगा। आपका धन हीरो हीरोइन के साथ डांस कराएगा। आपका धन आपको मगरमच्छ बना देगा, सब भगमच्छर पैदा कर देगा। धन बचा लोगे, लेकिन धन से तुम नहीं बच पाओगे। आपकी जवानी ही तो आपका पतन करती है। इसलिए अमरजीत मिश्रा लखनऊ के कह रहे थे, गरीबी भी हद से ज्यादा देखा हूं। आज लखनऊ में मेरे पास में 6000 बीघा जमीन है, और इस जवानी में धन भी है, जमीन भी है और जवानी भी है। अब मुझे एक अच्छे गुरु की जरूरत है। शायद सही टाइम पर आपका दर्शन हो गया है। गुरु, जवानी में गुरु ना मिले तो ना जाने क्या क्या कुकर्म शुरू हो जाते हैं। इसलिए जवानी में गुरु जरूरी है, बुढ़ापे में उतना जरूरी नहीं है। ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में नारद को गुरु बनाया था। प्रहलाद ने बचपन से ही गुरु बना लिया था। राम और कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया था। लेकिन आजकल लोग 70 साल के हो गए, अभी गुरु ही ढूंढ रहे हैं। कह रहे हैं कोई ठीक ठाक मिला नहीं।
उनसे पूछो पहले तुम चेला ठीक ठाक बन पाए हो? ठीक ठाक तुम बनो, थोड़ा कम ठीक गुरु हो, लेकिन गुरु बनाकर आगे बढ़ो, शुरू तो करो। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भले ही वो पीएचडी ना किया हो, लेकिन तुमको का से कबूतर तो सिखा ही सकता है। छोटे गुरु से कंठी माला लेकर स्टार्ट करो, उसके बाद पीएचडी का गुरु मिल जाएगा, और उसी गुरु की श्रृंखला में एक दिन कोई महान गुरु आकर के तुम्हारे कल्याण को कर देगा शुरू। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इच्छा पूर्ति धनम, जिनके घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन है, उनके घर में आनंद रहता, वो घर धन्य है। सोयोषित रति है, और जिस घर के पतियों का प्रेम अपनी पत्नियों में है, वो घर आनंद से भरा रहता है, वहां कलह कलेश नहीं होता है। सोयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका, जिस घर के समस्त कार्यकर्ता घर मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन, आज्ञाकारी बनो। एक मुझे नेता मिला, बोला कि मैं किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता हूं, मैं तो बिल्कुल शासक बनकर रहना चाहता हूं। तो मैंने कहा सारी दुनिया यही सोच ले मैं शासक बनना चाहता हूं, किसी के दबाव में नहीं रहेगा, तो दबाव में कौन रहेगा ये बताओ। बात यहां दबाव की नहीं है, बात व्यवस्था की है, सिस्टम की बात है। एक ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, एक ही, और जिला पंचायत सदस्य कई होंगे। अब सभी जिला पंचायत सदस्य बोले कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष के नीचे नहीं रहेंगे, हम जिला पंचायत अध्यक्ष ही बनेंगे, तो आपस में मारपीट होगी, लड़ाई होगी, कुछ होगा ही नहीं। पूरी पार्टी के सभी नेता बोल दे मैं मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मैं तो प्राइम मिनिस्टर ही बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के दब के नीचे नहीं रहूंगा। अरे तुम नीचे से नीचे चले जाओगे, तुम काबिल ज्यादा हो। दबाव की बात नहीं, सिस्टम को संचालित करने की बात है। कितने लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हवाएं बदली तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन गए, और हवाएं बदली तो विधानसभा अध्यक्ष बनकर बैठ गए, और हवाएं बदली तो पार्टी के कार्यकर्ता बनकर घूम रहे मुख्यमंत्री जी। याद रखना, हवाएं बदलती है। कभी भी छोटा काम करने में भी संकोच मत करो, बड़ा काम करने में घबराओ मत, और छोटा काम करने में शर्माओ मत। छोटा काम ही आपको बड़ा बना देता है, और बड़ा काम ही आपको आगे बढ़ा देता है, और छोटे से ही बड़ा काम मिल जाता है। जो छोटे काम से शुरुआत नहीं करता है, वो बड़े काम को कभी हाथ में नहीं पाता है। मैंने जब भक्तों में शुरुआत में जाना शुरू किया गुरु जी के साथ में, तो 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर डेली पैदल चलता था। लखीमपुर जिले से लेकर रायबरेली तक 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती थी। वहां पहुंचते थे, वहां से फिर लौटते थे, इसी में 2-3 महीना हो जाते थे। कंधे पर गठरी रहती थी, हाथ में कमंडल रहता था। सुबह का नाश्ता नहीं, सुबह रास्ता पकड़ो, नाश्ता की बात नहीं है। आज वो कंडीशन आ गई है कि स्वास्थ्य के लिए, व्यायाम करने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलने के लिए हम जाते हैं मौज से। एक वो समय था जब देखते थे गाड़ी मिल जाए तो अच्छा है, ना गाड़ी मिले तो बैलगाड़ी मिल जाए, और ना बैलगाड़ी मिले तो कोई बैल ही मिल जाए, उसी पर धर ले सामान। कोई ना बैल मिला ना बैलगाड़ी मिला, खुद ही बैल बनकर लाद के चलते थे। आज वो कंडीशन है, मन होता है कहीं टाइम मिल जाए तो गाड़ी खड़ी कर दें, पैदल चलें, थोड़ा व्यायाम हो जाए। आज भी सुबह 3.5 किलोमीटर पैदल चले, खूब आनंद आ गया। वो पैदल चलना आज इस विकास तक पहुंचाया, और चलते 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 ककरन और पन्ना में आकर सत्संग करने लगे।
उस समय घमंड आ जाता है, मैं पैदल नहीं जाऊंगा, गठरी नहीं उठाऊंगा, कमंडल नहीं पकड़ूंगा। तो मेरा गुरु बोलता तुम अब यही रहो आश्रम में, कुटिया में पड़े रहो, कुटिया में पड़े रहो तो कुटिया खुद ही कूटती रहती है। कितने साधुओं को कुटिया ने खूब कूटा है। इसलिए साधु संत को भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो क्या रहेगा क्या। फिर एक दिन कहेगा रोटी नहीं खाऊंगा, दाल नहीं खाऊंगा, भात नहीं खाऊंगा, गोबर खाऊंगा। अरे खा ले गोबर फिर तू, फालतू बात बोलता है साधु बन करके, पगड़ बांधता, खोपड़ गंजा। ये सब फालतू, कोई काम छोटा नहीं है। मेरा संत एक दिन मेरे बाथरूम में आया तो मेरा चप्पल किसी ने नीचे रख दिया, तो मैंने कहा चप्पल यहाँ रखना चाहिए, शिवपुरी में बताया गया। तो चप्पल अपना उठाकर ऊपर रख दिया, तो संत बोला अरे मैं रख दूंगा। हमने कहा सीख लो भाई, कहाँ रखना चाहिए सामान। जिसको सामान रखने की, सामान सेटिंग करने की शऊर नहीं है, उस व्यक्ति के घर में सोने की जगह भी नहीं बचती है। सब कचरा गंज भूसा भरा रहता है। और सामान सेटिंग करने की जिसके पास बुद्धि है, उसके घर में सब पूरा घर खाली रहता है और स्वर्ग जैसी सेटिंग बन जाती है। इसलिए महिलाओं को फुर्सत में सामान सेटिंग करना चाहिए। कितनी घर की महिलाएं, स्त्रियां, लड़की, बहुएं कुछ सेटिंग करे ना करे, लेकिन बाल की सेटिंग अच्छी रखती है। बाकी सब रजाई उलझी पड़ी है, गद्दा उलझा पड़ा है, लोटा कमंडल उधर लुढ़क रहा है, उनको दिखता ही नहीं है। सब अंधा धुंध अंधियारा, संतों अंधा धुंध अंधियारा, खाली गाल और बाल दिखते हैं। बस अपना अपना गाल और बाल बना के बैठी है, ऐसे जैसे कोई बंदरिया बैठी हो। अरे छोड़ो बाल गाल का लफड़ा, ये तो मेहरकुल्ले लोग बाल गाल देखते हैं, कौन बाल गाल देखेगा। इसलिए निवेदन है घर की सेटिंग करो, पर्दे सही ढंग से लगा दो, सफाई भी रखो और घर सुंदर से सुंदर बनाओ, डिजाइन से बनाओ। आज पवन पटेल कह रहे थे आपके स्टाइल से घर बना रहा हूं। तो मैंने कहा अरे एक मिनट, अगर मैं नक्शा खींच देता, आर्किटेक्ट इंजीनियर हूं मैं, ऐसा नक्शा खींचता हूं मकान का, 1000 इंजीनियर भी एक कदम पीछे हट जाए। हमारे आश्रम का नक्शा आप देखोगे, क्या आश्रम बना है आलीशान, कम खर्च में, कम जगह में, और रहने में आनंद और देखने में मन गदगद हो जाए। जब आश्रम का पहली बार फोटो किसी संत ने डाला फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, तो कई संतों ने लिखा उधर से कमेंट, ये आश्रम नहीं है, ये राजमहल है। हमने कहा जय हो, राजमहल में आ गए। आपका घर भी राजमहल बनना चाहिए। हर व्यक्ति राजा से कम नहीं है और हर स्त्री रानी से कम नहीं है। बस हमारे आपके अंदर दिल बड़ा होना चाहिए और मन में बड़ी तमन्ना होना चाहिए। सुंदर घर बनाइए, अच्छी गाड़ी भी रखिए। शादी करने के बाद अगर 10 साल तक पत्नी को मोटरसाइकिल पर लाद रहे हो, साइकिल पर लाद रहे हो, तो तुम्हारी गलती है। कम से कम 10 साल बीत जाए शादी के बाद तो आपकी पत्नी कार में बैठनी चाहिए। चुनौती है पतियों के लिए। बड़ा बड़ा जैकेट पहना है, लॉकेट खोलता नहीं है। बहुत बड़ा पति देव बनता है। और महिलाओं को भी सोना बेच देना चाहिए और लोहे की कार खरीदना चाहिए। सोना पहनकर उसको तुम ला दोगी और लोहे की कार तुमको ला देगी। क्या रखा है सोने के हार में? सस्ता हार पहनो। पर्ची में लिख कर आया सत्संग बंद करो, प्रयागराज जाना है। बंद कर दूं? बोलते क्यों नहीं? बोलो। नहीं, हाँ तुमको कोई थोड़े प्रयागराज जाना, हमको जाना है। जाऊं चाहे रास्ते में पड़ा रहूं, तुम्हें क्या टेंशन? तुम्हारे हंसी खुशी में हमें चौपट हुई भी। साहिब बंद की। शानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धर्म सुयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम प्रतिदिनम
शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृह, जिसके द्वार पर अतिथि का सत्कार होता है, मेहमान का सम्मान होता है, वो घर आनंद से भरा रहता है। मेहमान के रूप में कभी कोई महान आत्मा, भगवान आत्मा आ जाती है, इसलिए मेहमान का हमेशा आदर करना चाहिए। अतिथि देवो भव, श्वेतोत्तर उपनिषद के ऋषि ने लिखा है अतिथि देवो भव। अब तो लोगों के द्वार पर अतिथि देवो भव बहुत कम लिखा हुआ मिलता है। ज्यादातर लोग लिखते हैं शुभ लक्ष्मी, शुभ विवाह, शुभ लग्नोत्सव, कोई लिखता है खतरनाक कुत्तों से सावधान। अतिथि देवो भव का सेवा खतरनाक कुत्ते से की जाती है। एक मेहमान किसी के घर में गया, कुत्ता जोर से भौंका और ऊपर उछल कर खड़ा हुआ, तो मेहमान दूर भागकर बाहर खड़ा हुआ। मेहमान डर गया तो घर मालिक बोला आइए आइए, चिंता मत करिए। बोले आपका कुत्ता काटता तो नहीं है भाई? बोले आज ही ट्रायल होना है आपके ऊपर, काटता है कि नहीं पता चलेगा, आइए आगे आइए आप। कुत्ते से कटवा कर स्वागत किया जा रहा है। अतिथि देवो भव आगे है। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृह, और जिसके घर में शिव की पूजा होती है, अर्थात शिव माने अविनाशी, अविनाशी यानी आत्मा, आत्मा जो अविनाशी है, इस आत्म कल्याण के कार्यक्रम अर्थात जिसके घर में रोज भक्ति होती है, पूजा पाठ होता है, ध्यान होता है और नित्य प्रवचन सुने जाते हैं, वो घर आनंद का केंद्र बन जाता है। ताली जोर बजाया करो, और बजाओ और बजाओ, बजाते रहो, पागल बन जाओ। बस दोबारा बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे ये बताओ। बुलाओगे? बस ठीक है। और तुम भी तो पूछो दोबारा आओगे कि नहीं आओगे। तुम कभी नहीं पूछोगे क्योंकि तुमको विश्वास है कि बुलाऊंगा तो आएंगे। जब बुलाएंगे हम चले आएंगे वो, जब बुलाएंगे हम चले आएंगे वो। जरूर आना है। तो आइए देखिए क्या कह रहा हूं मैं। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृह, और जिसके घर में कभी कभी मिष्ठान्न भी बनते हैं, खिचड़ी रोज नहीं खाते, कभी खीर, कभी हलवा, कभी पूड़ी और कभी थोड़ा पकौड़ी भी खाई जाती है, और कभी गाजर का हलवा बनता है, और कभी जवाहरलाल पटेल जैसी क्या बनता है वो, दलिया, दलिया बनती है, दलिया, दलिया खिलाया था। याद रखना, कभी कभी पकवान भी घर में बनाना, रूखा सूखा रोज मत खाना। मिष्ठान पानम गृहे साधो संगम उपासते, और जिस घर में साधु महात्माओं का सत्संग भी होता है और गुरु की उपासना होती है, संतों की वंदना होती है, सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। इतने लक्षण बताए गए हैं। सानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सुयोषित रति सेवकः आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधु संगम उपास्ते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। अरब खरबलो द्रव्य हो उदय अस्तलो राज भक्ति महातम नातुले, ये सब कौने काज। कबीर साहब कहते हैं आत्मा की मुक्ति नहीं दिला सकती है संपत्ति, आत्मा की मुक्ति केवल भक्ति से मिलती है। इसलिए भक्ति का स्थान प्रथम स्थान है और संपत्ति का दूसरा स्थान है। भक्ति कीजिए, गुरु मंत्र लीजिए, नामदान लीजिए, पधरौनी के रूप में गुरु के चरण तुम्हारे घर पड़े तो घर का शुद्धिकरण हो जाए, अला बला दूर हो जाए। गुरु का दर्शन करने से नेत्र की शुद्धिकरण होते हैं, गुरु के प्रवचन को सुनने से कान का शुद्धिकरण होता है, और गुरु का गुणगान करने से
मुख से उनका बखान करने से मुख का शुद्धिकरण होता है। हाथ जिन हाथों से धन कमाया है उस धन से सेवा करने से धन का शुद्धिकरण, और हाथों से सेवा करने से हाथ का शुद्धिकरण, और पैरों से चलकर दर्शन करने से पैरों का भी शुद्धिकरण, और साथ साथ में कुछ धर्म कर्म करने से कर्मों का शुद्धिकरण होता है। और गाड़ी से स्वयं सत्संग सुनने जाओ और दूसरों को दो चार को बिठा के ले जाओ तो आपकी गाड़ी का भी शुद्धिकरण हो जाता है।